Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 1 General English classes. In which class we discuss about preposition in our previous video. Also the continuous topic is preposition. हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, प्रीपोजिशन चल रहा था, जिसमें हमने एट, यूज ऑफ एट, यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इनटू, सम जो प्रीपोजिशन थी उनका डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन में, हम किस प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे? यूज ऑफ एंड ऑन। यूज ऑफ ऑन हमारा जो आज का प्रीपोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑन। सबसे पहले जो हमने क्या देखा था, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखी थी। प्रीपोजिशन क्या होती है? नाउन और प्रनाउन की जो सेंटेंस है उसके अंदर जो अदर वर्ड्स हैं उनके साथ उनकी रिलेशन बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? जिस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। और हमारा जो आज का जो प्रीपोजिशन है वो क्या रहेगा? ऑन रहेगा। इससे पहले हमने जो किया था, हमारी जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने जिन प्रीपोजिशन को डिस्कस किया था एक बार उन्हें देखेंगे। हमने इनको डिफाइन किया था। इनका मीन्स हमने देखा था होता है अंदर। जब कोई चीज़ पहले से ही किसी के अंदर पड़ी हो तो हमने देखा था हम किसका यूज़ करते हैं? इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इनटू का डिफाइन किया था। इनटू का मतलब भी क्या होता है? अंदर होता है लेकिन गति करते हुए। हम क्या कह सकते हैं? गति करते हुए। जब पेस या स्पीड शो करनी हो तब हम क्या करते हैं? मतलब पेस जब गति को शो कर रहा हो तब हम क्या करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो हम किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। उसके बाद हमने एट को डिस्कस किया था। एट का मीन्स क्या होता है? पर जब कोई वस्तु किसी के वस्तु नहीं कह सकते, जब कोई ओकेजन हो या कोई मतलब कि क्या हो, एग्जैक्ट एड्रेस ना पता हो, हमें एग्जैक्ट चीज का ना पता हो तो हम किसका यूज करते हैं? एट का मतलब कि यूज करते हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो मैंने आपको बताया है, हम ऑन को डिफाइन करेंगे। यूज ऑफ ऑन। और ऑन का मीन्स क्या होता है? ऊपर या पर, ऊपर या पर। और जो ऑन होता है वो कब होता है? जब कोई वस्तु, जब कोई नाउन या प्रनाउन कह देंगे हम, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी एक मतलब कि किसी के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो, तब हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। एक बात और इसमें देखने वाली है, आपस को छूने की जो है, आपस में छूने की स्थिति में, आपस में छूने की जो स्थिति होगी, जैसे कि ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर क्या पड़ी है? बुक पड़ी है, और ये आपस में क्या करेगी? टच करेगी, तब हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, द बुक्स आर laying on the table। जो बुक्स हैं वो कहाँ रखी हुई हैं? कहाँ पड़ी हैं? वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो बुक है और टेबल है वो आपस में क्या है? अटैच हो रहे हैं, आपस में वो क्या है? टच हो रहे हैं। तो हमने किसका यूज किया है? ऑन का यूज किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, when I
reached there, he was sitting on the bed. When I reached there, he was sitting on the bed. कि जब मैं वहां पर गया तो वो क्या कर रहा था, वो बेड पर बैठा था। उसके बाद जो ऑन है वो कब यूज किया जाता है, डे या डेट से पहले, डेट एंड डे से पहले जो ऑन है वो कब यूज होता है, डे या डेट से पहले। जैसे कि ऑन मंडे देयर वॉज ऑफ, के मंडे को वहां पर क्या था, ऑफ था। जब डे या डेट से पहले पर की बात करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। जैसे कि he returned from Delhi on Sunday। जैसे कि वो दिल्ली से वापस आएगा ऑन संडे पर। जैसे अगला हम डेट के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। She will finish her work on April 13। अप्रैल 13 के वो 13 मार्च पर अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेगी। उसके बाद हम आगे के जो ऑन के यूज है वो देखते हैं। जो ऑन का यूज है वो कहाँ पर होता है, जो ऑन है उसका यूज कब किया जाता है, फेस्टिवल या सेलिब्रेशन से पहले। फेस्टिवल या सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशंस से पहले, फेस्टिवल या सेलिब्रेशन से पहले भी क्या है, ऑन का यूज होता है। जैसे कि he came on holiday, कि वो छुट्टी पर आएगा। he came on holiday। इसके बाद he congratulated me on my birthday। He congratulated me on my birthday। इसके बाद he returned on Diwali day। He come at
दिवाली। अब देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, जब जो मतलब कि हमारे आना वापस आना विश या हमारे कुछ भी यूज हो रहा है, कोई भी हेल्प जब वर्ब यूज कर रहे हैं, अगर वो वर्ब उसी एग्जैक्ट डे के लिए यूज हो रहा हो तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आसपास की बात हो रही हो, एग्जैक्ट टाइमिंग ना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे कि ही कम एट दिवाली, कि वो दिवाली पर आएगा, मतलब वो दिवाली से पहले भी आ सकता है, दिवाली से कुछ दिन पहले आ सकता है, दिवाली पर भी आ सकता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो कब आएगा। लेकिन जब हम ऑन का यूज करते हैं, कब यूज करना पड़ता है हमें जो ऑन है, ही रिटर्न ऑन दिवाली डे, कि वो दिवाली के दिन वापस आएगा, मतलब कि एग्जैक्ट जो डे है वो क्या है, दिवाली डे है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। अगला जैसे कि हम कह सकते हैं he gives me on holiday, on हॉलीडे, कि मुझे उसने होली पर दिया। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्ट लिखते ही gives me at होली, कि उसने मुझे होली पर दिया। यहाँ पर हॉलीडे मतलब कि वो फिक्स उसी दिन दे रहा है गिफ्ट। लेकिन अगले सेंटेंस में क्या है, होली पर दिया तो होली से पहले भी दे सकता है, होली के बाद भी दे सकता है, मतलब पर्पस जो है वो होली है। लेकिन यहाँ पर जो होली का जो डे है वो फिक्स नहीं है। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो अब हमें क्या है, ऑन और एट का डिफरेंस देखना होता है। इसके बाद अगर सेंटेंस में नोट करने वाली बात है, अगर सेंटेंस में इनवाइट यूज हो रहा हो, इनवाइट वर्ब का यूज हो रहा हो, तो इनवाइट के साथ टू का यूज होगा। इनवाइट के साथ किसका यूज होगा, टू का यूज होगा, ऑन का यूज नहीं होगा। जैसे कि he was invited टू माई बर्थडे, कि वो मेरे बर्थडे पर इनवाइट है। He was invited, वो इनवाइटेड था मेरे बर्थडे पर। तो क्या है, जब इनवाइट यूज कर रहे हो तो टू यूज होगा, ऑन का यूज नहीं होगा। इसके बाद अगर सेंटेंस में पार्ट ऑफ डे प्लस डे या डेट आ जाए, डे या डेट आ जाए, मतलब कि पार्ट ऑफ डे भी हो और डे और डेट भी हो, तो यूज हो रहा हो तब ऑन का यूज होता है, तब ऑन का यूज होता है। जब डे पार्ट का डे मतलब कि पार्ट ऑफ द डे, जैसे इवनिंग हो, नाइट हो, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, पहले हमने देखा था एट का यूज होता है। लेकिन अगर उसके साथ डे और डेट आ जाए तब हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, he return on, एग्जाम्पल, he return on the evening
ही इज रिटर्निंग ऑफ दीपावली, के वो दीपावली की शाम को वापस आएगा। तो यहाँ पर देखो इवनिंग, जैसे कि हमने देखा पार्ट्स ऑफ डे है, और जो दिवाली है वो क्या है, या तो डे कह सकते हैं हम, या अगर दिवाली की जगह पर कोई डेट भी आ जाती तो भी हम किसका यूज करते, ऑन का यूज करते। उसके बाद हम अगला यूज देखते हैं ऑन का। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी पर डिपेंड करते हैं, किसी पर डिपेंड करते हैं, तो ऑन यूज होता है। तो ऑन का यूज होता है जब डिपेंडेंट शो करनी हो तो इसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, मतलब अगर किसी व्यक्ति या वस्तु किसी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वी लिव ऑन फूड, कि हम किस पर, खाने पर जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। जैसे कि द स्कूटर रन्स ऑन पेट्रोल, जो स्कूटर है वो किस पर चलता है, पेट्रोल पर चलता है, मतलब स्कूटर और पेट्रोल के बिना नहीं चल सकता। तो यहाँ पर जो स्कूटर है वो पेट्रोल पर निर्भर करता है, तो हमने किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। इसके बाद हम अगला यूज देते हैं ऑन का। जो अगला यूज है वो किस लिए होता है, ऑन का जो अगला हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल या बाइक, तीन चीजें हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल या बाइक के पहले अगर कोई साइकिल, मोटरसाइकिल या बाइक, मतलब इस तरीके का जो व्हीकल है उससे पहले कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा हो, के पहले अगर एडजेक्टिव यूज हो रहा हो तब ऑन यूज होगा, तब ऑन का यूज होगा। मतलब साइकिल दे रखा हो, मोटरसाइकिल दे रखा हो, बाइक दे रखा हो और उससे पहले क्या है, किसी एडजेक्टिव का यूज किया हुआ हो, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन जो ऑन है उसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ही वॉज अराइविंग ऑन हिज बाइसिकल। एग्जाम्पल, ही वॉज अराइविंग on his bicycle, कि वो अपनी बाइसिकल पर पहुंचेगा, मतलब वो अपनी बाइसाइकिल पर पहुंचा था। इसके बाद हम देखते हैं राइडिंग या सवारी, राइडिंग का दिखाने के लिए तो ऑन है। राइडिंग का मीन्स क्या होता है, सवारी को दिखाने के लिए। जब हमें किसी राइड, आपको पता है राइड और ड्राइव में डिफरेंस, सबसे पहले राइड और देखो, एक तो होता है ड्राइव और एक होता है राइड। अब जो ड्राइव और राइड है वो क्या होता है, देखो जो ड्राइव है वो तो क्या है, व्हीकल के अंदर बैठकर चलाया जाता है। जब हम क्या है, बैठकर
जो हमारी दोनों टांगे होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तब हम किसी व्हीकल को चलाते हैं तो क्या होता है, ड्राइव, जैसे कि कार ड्राइव करना, बस ड्राइव करना, लेकिन ऑटो ड्राइव करना। लेकिन उसके बाद हम जब हमारे जो पैर हैं वो क्या है, दोनों एक साथ नहीं होते, अलग अलग पोजीशन में होते हैं, और हम किसी चीज के अंदर न बैठकर ऊपर बैठकर चला रहे होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल है, बाइक है, इस ऊंट हो गया, या किसी अन्य किसी भी एनिमल्स की जब हम सवारी करते हैं तो हमारे पैर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग साइड में होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइड करना बोलते हैं। तो राइडिंग को, सवारी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। जैसे कि I like riding on horse, कि मैं हॉर्स पर सवारी करना पसंद करता हूँ। तो मतलब क्या है, जब राइडिंग को शो करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। इसके पास संबंध या विषय के अर्थ में ऑन का यूज होता है। अगर हम किसी का संबंध या अर्थ, संबंध और अर्थ को दिखाने के लिए, संबंध और अर्थ को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि दिस बुक इज ऑन मैथमेटिक्स। दिस बुक इज ऑन मैथमेटिक्स, मतलब ये क्या है, जो बुक है वो किस पर लिखी हुई है, मैथ्स के ऊपर लिखी हुई है। तो ये हमने आज क्या किया है, हमने ऑन का यूज देखा था। जो ऑन का यूज, ऑन का मीन्स होता है वो क्या होता है, पर या ऊपर, लेकिन इसमें जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या है, आपस में जो चीजें है वो अटैच होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर लगती हुई होनी चाहिए। तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर ही फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन को डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। See you soon in next video. Stay home, stay safe, keep studying. Thank you.